नमस्कार। वास्तु सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का जो विषय है वो एकदम सामरिक विषय है। आज श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा का बहुत महत्व दिया गया है। इवन पुराणों में ये कहा गया है कि देवताओं से पहले श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा करनी चाहिए। और जब भी हम पूजा करते हैं तो पूजा में दिशा विशेष का विशेष महत्व होता है। मैं आपको वास्तु की दुनिया में लेके चल रहा हूं, वहां पर दिशा सबसे महत्वपूर्ण है। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और चलिए वास्तु में पितरों को किस स्थान पर पूजते हैं वो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 10 दिशाओं के बारे में बताता हूं। ये एक भूखंड है, इसमें सड़क या मार्ग किसी भी दिशा में हो ये मायने नहीं रखता है। यहाँ पर भवन के आंतरिक पूजा की विधान है। ये उत्तर दिशा है जिसको नॉर्थ कहते हैं, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये चार जो है मुख्य दिशाएं कहलाती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। जहां पर भी दो दिशाओं का मिलन होता है उन दो दिशाओं के मिलन को संधि कहते हैं और संधि स्थल में को कोण कहते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट कोण, इस जगह को क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कोण, जिसको ईशान कोण कहते हैं। ये ईशान कोण हुआ। साउथ ईस्ट आग्नेय कोण हुआ। साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण हुआ और नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण हुआ। चार मुख्य दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चार कोण, आकाश और पाताल। ये कुल मिला के आपके पास में 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाओं में पितरों को किस जगह पे पूजना चाहिए या किस स्थान पर पितरों की तस्वीर लगा करके पूजा करेंगे तो हमें पितरों का बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ में पितर हमें धन देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, यश देते हैं और कीर्ति देते हैं, शर्त के साथ कि उनकी पूजा सही स्थान पर की जानी चाहिए। तो पितरों को पूजने का जो स्थान होता है वो स्थान होता है दक्षिण दिशा। गौर से देखिएगा, ये जो स्थान है, ये वाला, ये जो मार्क किया हुआ स्थान है, ये स्थान दक्षिण दिशा, जिसको कि साउथ फेस कह रहे हैं। ये साउथ जो है पार्ट भवन का, उसको दक्षिण दिशा कहते हैं। उस दक्षिण दिशा में हमेशा पितरों को पूजना चाहिए। ये जो पार्ट है, ये वाला दक्षिण दिशा है। इस दिशा में पितरों की पूजने का विधान है। ये जो दिशा है इसको ईशान कोण कहते हैं। ये होती है देवताओं की दिशा, यानी कि देव पूजा अगर किसी भी प्रकार की जाती है तो वो ईशान कोण में की जाती है। ईशान कोण की पूर्व वॉल पे देवताओं की तस्वीर होती है या ईशान कोण की नॉर्थ वॉल पे देवताओं की तस्वीर होती है। ठीक इसके अपोजिट इस जगह पे, यहाँ से नैऋत्य की और दक्षिण की संधि प्रारंभ होती है। इस नैऋत्य दक्षिण की संधि से आग्नेय कोण की संधि के बीच के जो पार्ट है वो पूरा पार्ट दक्षिण दिशा में है। इस दीवार पर आप पितरों की तस्वीर स्थापित करें। जब आप पितरों को पूजे या पितरों के सामने आप आशीर्वाद लेने के लिए बैठे, जैसे ये तस्वीर है, तो इस तस्वीर का जो मुंह है, ध्यान से सुने, यही बात मुख्य है। तस्वीर का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। जो व्यक्ति पूजने वाला है
वो व्यक्ति हमेशा दक्षिण दिशा में अपना मुंह रखे। साथ ही जिस जगह पे यानी कि साउथ वॉल पे हम पितरों को स्थापित करते हैं वो जगह बहुत पवित्र होनी चाहिए। लाल आसन पर विराजमान करके जो तस्वीर है उसका जो बैकग्राउंड बता, फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर है, इस तस्वीर का जो मान लीजिए ये तस्वीर है किसी एक्स पितर की तस्वीर मैंने आपको समझाने के लिए बताई गई है। तो ये जो पार्ट है बैकग्राउंड है ये भी रेडिश होना चाहिए यानी कि इसमें रेड टोन आनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखें। इसके साथ जब भी पूजा करें तो कलश में जल भर के पूजा करें, आपको आपके पितरों से असीम आशीर्वाद मिलेगा। इसी मनोकामना के साथ में कल एक बार आपसे फिर मिलूंगा, फिर रूबरू होऊंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी, धन्यवाद।